Okay, today we'll start new chapter that is force. ठीक, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे फोर्स. ठीक है, फोर्स. ये बेसिकली फोर्स होता क्या है? फोर्स एक ऐसी चीज है कि अगर आप उस फोर्स को किसी ऑब्जेक्ट पे लगाओ तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चेंजेस नजर आएंगे. जैसे ही अगर आप इस पे फोर्स लगाते हो तो ये अपनी क्या कर देगा, पोजीशन चेंज कर देगा. यस और नो, घसीट के इधर आ जाएगा. तो व्हाट इज अ फोर्स? 8 स्टैंडर्ड के हिसाब से पुश और पुल इज फोर्स. जस्ट फॉर एग्जांपल, तुम लोगों ने कई बार देखा होगा, अगर तुम किसी शॉप पे जाते हो तो वहां पर लिखा होता है पुश और पीछे की तरफ लिखा होगा पुल. मतलब अगर आप उसको वहां पे पुश करोगे, फोर्स लगाओगे तो वो गेट खुल जाएगा, और वापस से यहाँ पे पुल करोगे तो पुल फोर्स लगेगा और वो गेट बंद खुलना जो भी हो जाएगा. तो पुश और पुल इज फोर्स. 8 स्टैंडर्ड के हिसाब से तुमको पूछे भाई ये फोर्स क्या है, एंड फोर्स इज अ थिंग, इट इज एन इफेक्ट which when done on an object something happens. For example, if you push anything, ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा. अगर आप रस्सी बांध के इसको पुल करो तो भी रस्सी चेंज करेगा. लारी वाले काका देखे होंगे, वो कंटिन्यूअसली पुश और पुल करते हैं. मतलब वो क्या कर रहे हैं, उस लारी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं, उस लारी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जिस वजह से उस लारी पे कोई ना कोई इफेक्ट दिखता है. So okay, according to 8th standard, what is a force? A force is a push or a pull. आवाज आ रही है, yes or no? अब फोर्स जो है, अपने जब पुश और पुल करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन. एक बात याद रखना, फोर्स जब भी लगेगा, या तो लगना है या लगाना है, तो बेयर मिनिमम आपको कितने ऑब्जेक्ट चाहिए? 2. ऑब्जेक्ट 1 and object 2. Otherwise you can say two bodies, that is body 1 and body 2. चलो मेरे को एक बात बताओ, कोई मेरे को सिंपल सा ऐसा एग्जांपल दो कि जो तुम लोग तुम्हारी लाइफ में फोर्स लगाते हो उस पर असर दिखता हो. एनी एग्जांपल? श्रद्धा आवाज आ रही है, सिर्फ ऐसे ही बैठी है? मान लो एक साइकिल है, मैं बोल रहा हूं तुम्हारी लाइफ में कोई फोर्स का एग्जांपल दो. मान लो ये साइकिल है और इस साइकिल पर तुम्हारा कोई फ्रेंड बैठा है और तुम लोग पीछे खड़े हो. ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, अगर तुमको इस साइकिल को स्टार्ट करना है, क्या करोगे तुम लोग? इस साइकिल को आगे बढ़ाना है, क्या करोगे तुम लोग? ओके, इसको तुम लोग क्या करोगे? पुश करोगे. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुश कौन कर रहा है? तुम लोग. किस चीज को पुश कर रहे हो? साइकिल को. यस और नो? तुम लोग पुश कर रहे हो, पुश किस चीज को कर रहे हो? साइकिल को. मेरे को अब ये बात बताओ, क्या तुम इस साइकिल को बिना टच के इसको पुश कर सकते हो? इस साइकिल को बिना टच किए तुम इसको पुश कर सकते हो क्या? यस, नो. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फोर्स है वो दो बॉडीज के बीच में लगता है. यहां वो दो बॉडीज कौन है? तुम और तुम्हारी साइकिल. और ये दो बॉडीज जब तक इंटरेक्शन में, या फिर जिसको हम कहते हैं कांटेक्ट में नहीं आएगी, तुम्हारा पुश का कोई इफेक्ट दिखेगा नहीं. कांटेक्ट में आएगी तो ही तुम्हारा इफेक्ट दिखेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? चलो सेकंड चीज देखते हैं. अगर फोर्स का एग्जांपल है तो, अगर ये रस्सी है,
और तुमको ऑब्जेक्ट खींचना है, तो तुमको इस रस्सी को क्या करना पड़ेगा? ओके, इसको पुल करना पड़ेगा। वेरी गुड। बिना पकड़े इसको पुल कर सकते हो क्या? तो याद रखना, इसके अंदर दो बॉडीज है, एक हो तुम और दूसरा है रो। तुम दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा तो ही तुम्हारे पुल का इफेक्ट दिखेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स, इट इज अ पुल और पुश, its effect is seen only and only when bare minimum two bodies are in interaction। एक सिंगल बॉडी फोर्स नहीं लगा सकती। जब भी एक बॉडी होगी वो किसी दूसरी पे फोर्स लगाएगी। गेटिंग इट, यस और नो? bare minimum two bodies are required to show that there is a force or to show the effect of the force। getting it, yes or no? जैसे कि दो मैग्नेट्स है, अगर मैं दोनों मैग्नेट को पास में लाऊं, इधर नॉर्थ है तो क्या होगा? ये दो मैग्नेट्स है, इनको मैं नजदीक में ला रहा हूं, एक नॉर्थ है दूसरा भी नॉर्थ पोल है, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? रिपेल कहते हैं बेटा उसको, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेगी। तो ये जो रिपल्सन का फोर्स है, मतलब एक दूसरे को धक्का देगी, दूर जाएगी। ये रिपल्सन का फोर्स कितनी बॉडीज के अंदर है? बॉडी वन एंड बॉडी टू। गेटिंग इट, यस और नो? जैसे कि बैलगाड़ी, ये तुम्हारा बुल है और ये तुम्हारी कार्ट है। तो बुलक कार्ट का इफेक्ट तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप बुलक कार्ट और बुल एंड कार्ट के बीच में इंटरेक्शन नहीं करवाओगे। समझ में आ रहा है, यस और नो? ठीक है। फोर्स, फॉर फोर्स इट इज गेटिंग applied by body 1, applied on body 2, bare minimum two bodies are required। getting it, yes or no? अब बहुत इंपॉर्टेंट, फोर्स, force have direction and magnitude। very important। force have direction and magnitude। याद रखना, फोर्स की खुद की एक डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड मींस उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, दैट इज NEWT और न्यूटन, सिंबल है N। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? दुनिया की हर एक चीज को जैसे मेजर किया जा रहा है, इट कैन ऑल्सो बी मेजर्ड, इट कैन ऑल्सो बी मेजर्ड। फोर्स को आप मेजर कर सकते हो। मेजर करने के बाद जो इसकी वैल्यू होती है ना, उसी ही वैल्यू को कहते हैं, उस वैल्यू क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। पहले मेरे को एक बात बताओ, तुम जब भी वेइंग मशीन पे खड़े होते हो तो कुछ ना कुछ वेट बताता है, 57 केजी, ठीक है। मान लो अब कसर खड़ी हो गई तो कसर का वेट बताएगा 40 केजी। मान लो कि जैगली खड़ा हो गया तो वेट बताएगा 60 केजी। वेट बताता है, यस और नो? ये वेट खुद एक टाइप का फोर्स ही है। व्हाट इज दिस वेट इटसेल्फ इज अ फोर्स। समझ में आ रहा है, यस और नो? तुमको अर्थ अट्रैक्ट, तुमको अर्थ अट्रैक्ट कर रही है तो सबका अलग अलग फोर्स लग रहा है नीचे, अर्थ सबको अलग अलग फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। तो ये जो तुम वेट खड़े होते हैं ना, ये मेजर करता है फोर्स को। वेट इज शोइंग द फोर्स। अब एक बात याद रखना, फोर्स मींस ताकत, यस और नो? अब होता क्या है, मान लो कोई भी बॉडी है, देयर इज एनी बॉडी, अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो फोर्स की डायरेक्शन मैटर करती है। फोर्स की डायरेक्शन मैटर करती है। चलो मेरे को एक बात बताओ, ये दो ऑब्जेक्ट है, मैंने एक फोर्स इधर लगाया 5 न्यूटन का, इसका सिंबल है N,
और एक फोर्स इधर लगा है 5 न्यूटन का, ये ऑब्जेक्ट किस साइड जाएगा? ऊपर वाला ऑब्जेक्ट किस साइड जाएगा? वेरी गुड, ये राइट साइड चला जाएगा। ये वाला ऑब्जेक्ट किस साइड जाएगा? लेफ्ट साइड। रीजन क्या था? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसकी डायरेक्शन किधर थी? राइट की तरफ, तो ये ऑब्जेक्ट को राइट की तरफ लेके गया। इसकी डायरेक्शन किधर थी? लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ लेके गया। तो फोर्स के लिए तो डायरेक्शन बहुत मायने रखती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स इंक्लूड्स डायरेक्शन। सेकंड इज मैग्नीट्यूड। चलो डायरेक्शन के बाद मैग्नीट्यूड देखते हैं। व्हाट इज दिस? व्हाट डज दिस मैग्नीट्यूड मीन टू से? ये मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या है? चलो, एक तरफ एक बच्चा खींच रहा है, उतने ही फोर्स से कोई इधर भी खींच रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? यस, बीच में ही रहेगा, यहीं का यहीं रहेगा। लेकिन इधर तो फोर्स लगा है, इधर भी फोर्स लगा है। रीजन क्या? फोर्स तो लग रहा है, इफेक्ट तो दिखना चाहिए। रीजन, अब 8 स्टैंडर्ड में आ जाओ, उस हिसाब से आंसर दो। ये वाला फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर देगा, इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। अब एक बात याद रखना, जो फोर्स होता है ना, फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरऑल किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना होगा? दैट इट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाइंग ऑन ए सिंगल बॉडी। उसको रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन होती है, फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है 5 न्यूटन, 10 न्यूटन। जैसे कि अभी ये बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, तो ओवरऑल एक ही फोर्स है। तो किसी भी बॉडी पे जो असर दिखेगा ना, वो असर किस चीज का होता है? रिजल्टेंट फोर्स का। एंड व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स इज सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस। याद रखना, ये 5 न्यूटन है, इधर से भी 5 न्यूटन लगा। डायरेक्शन मायने रखती है, यस और नो? तो अगर ये डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, तो इस तरफ हम लेंगे -5 न्यूटन। समझ में आ रहा है, यस और नो? और ओवरऑल इस बॉडी पे फोर्स कितना होगा? रिजल्टेंट फोर्स। व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स? दैट इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो 5 प्लस -5 दैट इज 0। गॉट इट, यस और नो? अब मान लो कि मैंने इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो कोई बात नहीं, ओवरऑल असर क्या? रिजल्टेंट फोर्स दिखेगा। ये तीनों फोर्स को ऐड कर दो, 5 न्यूटन प्लस -5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा? 10 न्यूटन। और अपना ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा। समझ में आ रहा है, यस और नो? Force, a push or pull. Second thing, force have direction and magnitude. Third thing, on any object, if more than one, more than two or more forces are applying, then it observes resultant force. What is resultant force? Sum of all the forces is called as resultant force. Got it, yes or no? सबके सब एक बार अपना फ्रंट कैमरा चालू करो, हरिए। ये पल, कसक, श्रद्धा, तुम्हारा फ्रंट कैमरा काम नहीं करता है? क्या तकलीफ क्या है? आई विल नॉट काउंट योर अटेंडेंस, आई एम टेलिंग यू। परम, स्वानी, सोनी, जनिल, शाह, कसक और श्रद्धा को लगता है अभी तक फ्रंट कैमरा चालू करना आया नहीं है। नो इश्यू, ओके। अब क्या है? इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। अगर फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है, तो उस पे बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख के कहना चाहते हो यार इस पे कोई फोर्स लग रहा है, तो आप कैसे कहोगे? बताते हैं। नाउ वी विल सी इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस की क्या क्या इफेक्ट है? वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ
फोर्स, सबसे पहला इफेक्ट। मान लो कि एक बस खराब हो गई, कार खराब हो गई। अब इस कार को मूव कराना, तुम लोग क्या करोगे? यस, पुश करोगे। तुम सब लोग मिलके क्या लगाओगे? फोर्स। फोर्स की वजह से ये गाड़ी जो कि रेस्ट पे थी, रुकी हुई थी, वो किस में आ जाएगी? मोशन में। यस और नो? एक गाड़ी रेस्ट पे थी, रुकी हुई थी, तुम सबने मिलके फोर्स लगाया, जिस वजह से ये व्हीकल मोशन में आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट टू मोशन ले आता है। किसमें ले आता है? रेस्ट टू मोशन। ये मोशन और रेस्ट क्या है ऑलरेडी पढ़ चुके हम लोग, पता है कि नहीं? यस और नो? या बताना पड़ेगा? जो चीज रुकी हुई होती है उसको रेस्ट में कहते हैं, या फिर स्टेशनरी। और जब किसी चीज में वेलोसिटी आ जाती है और वो मूव करने लगती है, मूवमेंट दिखाती है, उसको कहते हैं मोशन। तो सबसे पहला इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। इट व्हेन अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट द थिंग्स स्टार्ट्स मूविंग। समझ में आ रहा है? यस और नो? सेकंड थिंग, अब मान लो कोई सामने से तुम्हारे बच्चा आ रहा है, ठीक है, और साइकिल चला रहा है। अब उस बच्चे को तुम्हें रोकना है, क्या करोगे तुम लोग? मेरी आवाज आ रही है? कैसे बैठे हो? अगर कोई बच्चा साइकिल लेके आ रहा है तुम्हारी तरफ, और तुमको पता तुम इसको टकराने वाले हो, लेकिन इधर उधर नहीं जा सकते, तो तुम लोग क्या करोगे? खुद जाके उसे टकरा जाओगे या उसको रोकोगे, उसको पकड़ोगे? यस और नो? या फिर मान लो तुम किसी बच्चे के पीछे खड़े हो और वो साइकिल लेके जा रहा है, लेकिन तुमको उसको रोकना है, क्या करोगे तुम लोग? तुम लोग उसको पकड़ लोगे? यस और नो? और अपनी तरफ खींचोगे? ऐसा ही होगा ना? यस और नो? अगर कोई साइकिल लेके जा रहा है, कोई भी बाइक लेके जा रहा है, कई बार हुआ होगा तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साइकिल बाइक स्कूटी कुछ लेके जाते हैं, तो तुम लोग पीछे से पकड़ के उल्टी डायरेक्शन में खींचते हो। यस और नो? तो अगर कोई चीज मूव कर रही है, या फिर दूसरी चीज, मान लो कि तुम्हारी व्हीकल या फिर साइकिल ढलान पर है और वो नीचे जा रही है, अब तुमको इसको रोकना है ताकि नीचे जाके टकरा ना जाए, तुम लोग क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? मेरी आवाज आ रही है? जैनिल, पल, कसक? वेरी पुअर। नहीं आ रही? तो अब तो तुम लोग ऐसे ही बैठे थे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, और तुम्हें इसको रोकना है, तो तुम लोग क्या करोगे? इसको पकड़ के अपनी तरफ पुल करोगे, फोर्स लगाओगे। तो फोर्स लगाने की वजह से कोई भी चीज जो मोशन में होती है वो किस में आ जाएगी? रेस्ट में। सेकंड थिंग इज मोशन टू रेस्ट। ठीक है। अब थर्ड थिंग, अगर तुम लोग किसी भी चीज पे फोर्स लगाते हो तो क्या इफेक्ट दिखेगा? अब इधर ध्यान। मान लो ये कोई भी चीज इधर किसी स्पीड से जा रही है, ठीक है, नॉर्मल, बहुत ही धीरे 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 धीरे। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो कोई काका काफी भारी सामान लेके इसको पुश कर रहा है और बहुत ही स्लो स्पीड में जा रहा है। अब मेरे को ये बताओ, अगर तीन चार बंदे मिलके उसको फोर्स करेंगे इस लारी को, तो होगा क्या? काका की लारी की स्पीड वही रहेगी या बढ़ जाएगी? यस, बढ़ जाएगी। इसकी जो कोई भी वेलोसिटी थी, तीन चार लोग और आ गए, उन सब ने फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई, मोर वेलोसिटी। या फिर अगर ये काका लेके जा रहा है, यहां से कोई और ऐसे धक्का देने लगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? लेस। यस और नो? तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप फोर्स लगाते हो तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस, वेदर इट रिड्यूसेस और इंक्रीजेस।
वेलोसिटी चेंजेस। और वेलोसिटी में क्या होगा, या तो ये इंक्रीज होगी या फिर ये डिक्रीज होगी। फोर्थ, मान लो कि तुम लोग फुटबॉल खेल रहे हो, बॉल इधर से इधर आ रही है, तुम लोग खड़े हो, तुमने किक दी इस डायरेक्शन में, तो फुटबॉल किधर जाएगी, इस डायरेक्शन में चली जाएगी। यस और नो? बैट्समैन खड़ा है, बैट लेके, बॉल आ रही है, टकरा के बॉल कहां जाएगी, इधर जाएगी। यस और नो? पहले डायरेक्शन इधर थी, अब डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स की वजह से डायरेक्शन भी चेंज होती है। चेंजेस डायरेक्शन, आप ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब मान लो कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, अब मैं इस स्प्रिंग को ऐसे खींचूंगा तो क्या होगा, ये ऐसी हो जाएगी। यस और नो? ठीक है, मेरे पास कोई बैलून है इस शेप का, मैंने उस बैलून को अपने हाथ से प्रेस कर दिया, तो बैलून कुछ इस शेप में हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? तो होता क्या है, इसकी शेप ऐसी थी, फोर्स लगाया, शेप एंड साइज चेंज हो गई। इसकी शेप ऐसी थी, फोर्स लगाया, शेप एंड साइज चेंज हो गई। गुब्बारा ऐसे रखा हुआ है, आपने हवा भरी, हवा की वजह से फोर्स लगा, उसकी शेप एंड साइज चेंज हो गई। तो फोर्स का एक और इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, दैट इज चेंज इन शेप एंड साइज। शेप एंड साइज क्या हो जाएगी, चेंज। समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है, अब देखो, जो फोर्सेज है उसकी भी दो कैटेगरी है। तुम लोगों को ये तो पता ही है कि फोर्स के लिए दो बॉडीज होना जरूरी है। यस और नो? फोर्स के लिए दो बॉडीज होना का जरूरी है कि नहीं? यस और नो? अब इस बात से फोर्स की दो कैटेगरी बनेगी। फोर्स, फोर्स के लिए बेयर मिनिमम टू बॉडीज होनी ही चाहिए, और इस कैटेगरी के हिसाब से भी, उनके इंटरेक्शन के हिसाब से दो फोर्सेस टाइप के हैं, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। फोर्स दो टाइप के मैं फिर से बता रहा हूं, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कांटेक्ट फोर्स। 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से तुमको एक डेफिनेशन दी गई है कि पुश या फिर पुल को फोर्स कहते हैं। मेरे को ये बताओ, अगर तुम्हारी बॉडी से तुमको पुश या पुल करना है, तुम्हें तुम्हारे मसल्स को यूज करना पड़ेगा। यस और नो? इसको मस्कुलर फोर्स भी कहते हैं। कौन सा फोर्स? मस्कुलर फोर्स। एक बात याद रखना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर बॉडी टू और कोई भी दूसरी बॉडी है, आप आपका एग्जांपल ले लो, अगर तुम लोगों को इस बॉडी को बाई मसल्स यूज करते हुए पुश या पुल करना है, तो तुम्हारे को बॉडी को टच करना पड़ेगा कि नहीं, पहले ये बताओ। टच करना ही पड़ेगा, इसीलिए इस टाइप के फोर्सेस का नाम रखा है कांटेक्ट फोर्स। अगर जो दो बॉडीज है, तो कांटेक्ट फोर्स कौन से फोर्स है, ये वो फोर्स है कि उन दोनों बॉडीज को आपको कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे के टच होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? यस और नो? उसमें सबसे पहला टाइप है मस्कुलर फोर्स। अगर आपको मस्कुलर फोर्स लगाते हो, जैसे कि बुलक का, बुलक बुल क्या करता है, मसल्स का यूज करता है और एक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से जो कार्ट है पीछे वो खिंचती है। यस और नो? तो ये सब मस्कुलर फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स कौन से फोर्सेस हैं, वो वाले फोर्सेस जो कि आपके दोनों बॉडीज कांटेक्ट में होनी चाहिए, टच होनी चाहिए। तो कांटेक्ट फोर्स दो टाइप के, एक तो मस्कुलर फोर्स और दूसरा है
फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन पता है क्या, नहीं क्या भूल गए? फ्रिक्शन नाम सुना है आज तक कभी, या ऐसे ही बैठे हो? फ्रिक्शन क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो कि आपका मोशन ओपोज करता है, ओपोज मोशन। कैसे? ये रोड है और ये आप लोग ट्रेवल कर रहे हो, अगर आप इधर मूव करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स आपको इधर ढकेलेगा, उसी को कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में दो बॉडीज कौन सी है? आप और रोड। समझ में आ रहा है? यस और नो? अगर कोई भी दो चीजें, कोई भी दो बॉडीज कांटेक्ट में है और दोनों में से अगर एक भी मूव करेगी तो 200% उनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा। अगर ये मेरा अपर हैंड इस डायरेक्शन में जाता है तो जो मेरी नीचे वाला हैंड है उसको फ्रिक्शन फोर्स देगा इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? यस और नो? ऑपोजिट डायरेक्शन में। दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, कोई भी अगर बॉडी मोशन दिखा तो तुम्हारी चप्पल किसी है? यस और नो? जिंदगी भर से बचपन से एक ही चप्पल पहन रहे हो कि चेंज की कभी बीच में? चेंज क्यों की? क्योंकि वो घिस घिस, पाँव का साइज बड़े होने से बहुत पहले ही तुम्हारी वो चप्पल घिस के पतली हो गई। यस और नो? उसका रीजन ये फ्रिक्शन फोर्स ही है। तुम जब भी चप्पल पहन के आगे गए, रोड ने एक पीछे का फोर्स लगाया, तुम्हारी चप्पल को मूव करने से रोका, और उसको क्यों कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। और जब उसने वो फोर्स लगाया इस वजह से तुम्हारी चप्पल घिस घिस के पतली होने लगी। दो ईंटों को लोगे तो क्या होगा? पिस जाएगी। यस और नो? पेंसिल से लिखते रहोगे तो पेंसिल घिस जाती है। यस और नो? वो जो तुम जिस पेंसिल से लिख रहे हो, वो जो पेंसिल की टिप है उसके बीच में और पेपर के बीच में, टिप इज बॉडी वन, पेपर इज बॉडी टू, इसके बीच में कांटेक्ट होता है और कांटेक्ट होने के बाद एक फोर्स लगता है, दैट इज कांटेक्ट फोर्स। कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स, जिस वजह से तुम्हारी वो पेंसिल घिस जाती है। समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स में सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखना, इस दुनिया में अगर किसी भी चीज में वजन है तो वो 100% एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। सन, मून। एक बात याद रखना, तुम तुम्हारे घर पे बैठे हो, तुम्हारे घर पे ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे, किताब, नोटबुक, उसका और तुम्हारे बीच में भी अट्रैक्शन हो रहा है। दुनिया की अगर किसी भी चीज में वजन है तो 100% उसमें अट्रैक्शन होगा, और वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बॉडी वन, बॉडी टू, अगर इसमें वजन है m1 और इसमें वजन है m2 तो 200%। जैसे कि मैं और ये बोर्ड, हम दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन वो बहुत कम है इसलिए उसका असर नहीं दिख रहा। सन, अर्थ, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती रहती है। ये और नो? ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन मेरे को ये बताओ, क्या सन और अर्थ एक दूसरे के टच हुए हुए हैं? सन और अर्थ एक दूसरे के टच हुए हुए हैं या दूर दूर है? दूर। और इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो ऐसा फोर्स जिसमें दोनों बॉडीज अगर एक दूसरे के टच नहीं है तो भी उसका इफेक्ट दिखेगा, उसको कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जांपल, जब तुम जंप मारते हो और हवा में रहते हो तब तुम्हारे और अर्थ के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है तो भी अर्थ तुमको नीचे खींच लेती है वापस। यस और नो? क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स तुमको पता ही है, ये मैग्नेट है। अगर ये नॉर्थ और नॉर्थ पोल है, भले ही तुम मैग्नेट को पास ना लाओ तो भी ये इधर दूर दूर खिसकती जाएगी। यस और नो? दो मैग्नेट अगर आप टच भी ना करो, ऐसे सिर्फ पास में भी लाओ, ये बॉडी वन, ये बॉडी टू, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स इनको अट्रैक्ट कर देगा। यस और नो? क्यों? मैग्नेटिक फोर्स के लिए दोनों बॉडीज टच हो जरूरी नहीं है, तो भी बिना टच के भी इफेक्ट दिखाएगा। गॉट इट? यस और नो? और तीसरा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? पॉजिटिवली चार्ज आयन नेगेटिवली चार्ज आयन को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये सब अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, डोंट वरी, 11th की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही पढ़ लेंगे।
पॉजिटिवली चार्ज चीज नेगेटिवली चार्ज चीज को अट्रैक्ट करती है और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। ये जो फोर्स है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें भी अगर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी उनको अट्रैक्ट करने के लिए दोनों को टच करने की जरूरत, दोनों नजदीक आएंगे अपना आप टच हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो दो टाइप के फोर्सेज है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में फर्क क्या है? फोर्स है तो 200% टू बॉडीज चाहिए। अगर वो दोनों बॉडीज पे जो फोर्स लग रहा है उसका इफेक्ट तब भी दिखेगा अगर वो टच हो रही है, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। एग्जांपल है मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से? अगर कोई भी दो बॉडीज है, अगर वो एक दूसरे टच नहीं है तो भी उनपे फोर्स का इफेक्ट दिखेगा, उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।